चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र। नमस्कार, रणक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं राव अवतार पांडे। रणक्षेत्र में आज हम बात करेंगे दो ऐसे खबर की जिसको जानने के बाद आपको भी लगेगा कि दुनिया में आखिर ये हो क्या रहा है। एक से आपको उम्मीद थी, दूसरी से आपको कम उम्मीद होगी, लेकिन जिस तरह से अभी वर्तमान में स्थिति बनी हुई है, दोनों ही खबरें आपको बहुत ही रोचक लगने वाली है। सबसे पहली खबर यह है कि ईरान को लेकर जो ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा है, उसकी शांति वार्ता यानी मीडिएशन के बाद पाकिस्तान कई दिनों से दावा कर रहा है। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद आपको लगेगा कि पाकिस्तान फिर से दुनिया को चूरा नहीं खिला रहा है। दरअसल एक ट्वीट देखिए। सबसे पहले आप ट्वीट देखिए। नो डायरेक्ट यूएस टॉक्स, ओनली एक्सेसिव अनरीजनेबल डिमांड वाया इंटरमीडिएटरीज, यूएस डिप्लोमेसी फ्लिप कॉन्स्टेंटली। Our stance is clear. Pakistan's forum are their own. We didn't participate. Regional calls to end war are welcome, but the members who started it. देखा आपने, ये ट्वीट बता रहा है कि अभी जो पिछले 2-3 दिनों से एक न्यूज या एक खबर बड़ी तेजी से मीडिया में चल रही थी कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको शांत करने के लिए, उसको मीडिएट करने के लिए पाकिस्तान ने पहल ली है और दुनिया ने इसको माना है। अभी तक ये भी खबर चल रही थी कि अमेरिका जो 15 पॉइंट्स जो उसने ईरान के लिए भेजे थे वो पाकिस्तान के थ्रू भेजे थे। लेकिन इस ट्वीट से अब ये साबित होता है कि पूरे मामले में पाकिस्तान कहीं नहीं है। कोई पाकिस्तान से बात नहीं हो रही, कोई डायरेक्ट ईरान और अमेरिका के बीच इस ट्वीट के अनुसार कोई बात नहीं हो रही। ये अनरीजनेबल डिमांड की जो बात कही जा रही है, ये शायद उन 15 पॉइंट्स की है जो अमेरिका ने ईरान के लिए कहे थे। हालांकि तभी ईरान ने इन पॉइंट्स को खारिज कर दिया था और अपने 5 पॉइंट अमेरिका के सामने रखे थे। तब ये बात बहुत तेजी से खबर चल रही थी कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच में चल रहे युद्ध को मीडिएट करने यानी दोनों के पक्षों की बात रखने और शांति बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान इस पूरे मामले में कहीं है नहीं। बीते रविवार को पाकिस्तान में एक बैठक हुई जिसके लेकर बहुत बड़ी घोषणा भी हुई। इसमें 3 देश शामिल थे जिनका पूरे युद्ध से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है। ये देश हैं पाकिस्तान, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और टर्की। सऊदी अरेबिया को तो समझ आता है क्योंकि ईरान लगातार सऊदी अरेबिया पे हमले कर रहा है, तो सऊदी अरेबिया इसका एक पक्षधार हो सकता है। लेकिन युद्ध असल में तो ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में है और तीनों ही देश का कोई भी नुमाइंदा या यूं कहे कोई भी लीडर या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव इस पूरे टॉक के बीच में नहीं था। यानी दोनों देशों के बीच में, जिन देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, उन देशों की शांति की बात करने वाला या शांति की बहाली की बात करने वाला पाकिस्तान ने जो दावा किया था, उस देशों में जिनका युद्ध चल रहा है उन्हीं में से कोई नहीं है। यानी ये पूरी बैठक कितनी सही है, कितनी सच है और इससे कितना लाभ होगा, ये आप खुद सोच सकते हैं। बैठक के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री इश्क डार ने कहा कि पूरी जो बैठक हुई है बहुत फायदेमंद रही है और ये बैठक अमेरिका और ईरान के बीच में चल रहे युद्ध के लिए शांति की बात कर रही है और इस्लामाबाद एक पोटेंशियल सेंटर हो सकता है जहां पे दोनों देश के लोग बैठकर शांति की बात कर सकते हैं या अपने पॉइंट्स को ले सकते हैं। यानी अब इस बैठक के क्या मायने हैं, पाकिस्तान किसको संदेश देना चाहता है, ये तो खुद पाकिस्तान के लोगों को भी नहीं पता होगा कि इस पूरे बैठक से किसको फायदा होने वाला है। यही नहीं, पाकिस्तान 2 रूपों में कार्रवाई कर रहा है या यूं कहें 2 रूपों में चटक बनने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ कह रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको मीडिएट करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी, पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के बीच में एक डिफेंस एग्रीमेंट है जिसके अंतर्गत अगर एक देश पर हमला होता है तो दूसरे देश पर भी यह हमला माना जाएगा। ईरान ने अब तक के युद्ध में सऊदी अरेबिया पर कई बार हमले किए। सऊदी अरेबिया की रिफाइनरी पे हमला किया, सऊदी अरेबिया के एनर्जी सेक्टर पे हमला किया, सऊदी अरेबिया में जो अमेरिका के मिलिट्री बेसिस हैं उन पर हमला किया। लेकिन उस पूरे पिक्चर में पाकिस्तान ने क्या हेल्प की, किस तरह से सऊदी अरेबिया की मदद की, या उस एग्रीमेंट, डिफेंस एग्रीमेंट जो हुआ था उसके अंतर्गत पाकिस्तान कितना सऊदी अरेबिया के मददगार बना, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन इन सब के बीच अब ये एक और बैठक जो हुई वो भी एक चूरनी लग रही है, वो जो दुनिया को खिलाने की कोशिश कर रहा है। या यूं कहें पाकिस्तान आदतन अपनी बातों से मुकरने या धोखा देने का काम करता है, जो इसमें भी दिख रहा है।
एक तरफ सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट, यानी उसकी जो अगर सऊदी अरेबिया पर हमला होता है या कोई उसकी सुरक्षा पर चुनौती आती है तो पाकिस्तान मदद करेगा, जो कि इस समय कितने सऊदी अरेबिया की मदद की कोई नहीं जानता। दूसरी तरफ ईरान की भी मदद की बात कर रहा है, यानी अमेरिका और ईरान के बीच में चल रहे युद्ध के बीच में मीडिएशन के लिए इस्लामाबाद एक सेंटर हो सकता है, ऐसा पाकिस्तान का दावा है। लेकिन इस ट्वीट के बाद अब यह स्पष्ट हो गया है कि ईरान और अमेरिका के बीच में जारी युद्ध के बीच में पाकिस्तान का कोई रोल शांति बहाल करने के रूप में तो बिल्कुल नहीं है। कम से कम ईरानी तो अब पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर रहे। ईरान ने यह भी कहा कि रीजनल जो पावर्स हैं, जो रीजनल कंट्रीज हैं, उनका वॉर को एंड करने की कोशिश या प्रयास का वेलकम है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि इस पूरे युद्ध को शुरू किसने किया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पूरे जो फोरम, ये जो रविवार को बैठक हुई या ये जो पूरा एक पाकिस्तान का दावा है कि अमेरिका और ईरान के बीच में वो चल रहे युद्ध का शांति या मीडिएशन करने की बात करेगी, ये पूरा फोरम पाकिस्तान का ये अपना है, उसमें ईरान की अभी कोई भागीदारी नहीं है और ईरान की अमेरिका से कोई डायरेक्ट बात भी नहीं हो रही है। यानी जो देश लड़ रहे हैं, जिन देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, उन देशों की मध्यस्थता या उन देशों में शांति कराने की बात हो रही है। और ये पाकिस्तान ने एक कथाकथित बैठक बुलाई। इस बैठक में उन देशों का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव शामिल नहीं था, ना ही इराक का, ना ही अमेरिका का और ना ही इजराइल का। और ये तीनों ही देश इस समय युद्ध में हैं। ये तीनों ही देश युद्ध में हैं और रविवार को पाकिस्तान द्वारा बुलाए गए बैठक में तीनों ही देशों का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव शामिल नहीं था। बात करते हैं दूसरे खबर की, डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप के बयान को ईरान किस तरह से लेता है, या यूं कहें ईरान किस तरह के उनके बयानों का जवाब दे रहा है, ये आपको समझने की जरूरत है। ईरान पार्लियामेंट के स्पीकर ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो ट्रुथ पर या सोशल मीडिया पे जो लिखते हैं, दरअसल वो तेल के भाव को मैनेज करने के लिए लिखते हैं। उनको पता है कि उनके बयान से जो तेल की कीमत है घट जाती है और उनके ही एक ट्वीट से तेल की कीमतें बढ़ भी जाती हैं। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा हम आपको ये बता दें। हेड्स ऑफ प्री मार्केट सो कॉल्ड न्यूज और ट्रुथ सोशल, डोनाल्ड ट्रंप का अपना एक सोशल मीडिया है, इज ऑफन जस्ट सेट अप फॉर प्रॉफिट टेकिंग। Basically, it is a reverse indicator. Do the opposite. If they pump it, short it. If they dump it, go long. See something tomorrow, you know the drill. दरअसल 20 और 23 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद जो विश्व भर में तेल की कीमतें हैं वो घटी। जो 110, 115 हो रही थी वो तेजी से घटी। उसके कुछ ही दिनों बाद खर्ग आइलैंड लेने के बाद ईरान पर और हमले हुए। ईरान ने अमेरिका के मित्र देश जो खाड़ी देशों में हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, कतर, इन सब पर हमले किए। उस स्टेट ऑफ हॉर्मुज को और ज़्यादा शॉर्ट किया। उसके बाद तेल की कीमतें तेजी से बढ़ीं, जिसको ईरान के स्पीकर इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पूरे लड़ाई में अपने ट्वीट से, अपने बयानों से ऑयल के जो प्राइसेस हैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और उससे मार्जिन मारने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान ऑयल को लेकर और युद्ध को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप आए दिन बयान देते हैं उसको लेकर एक तंज कसा है। रण क्षेत्र में आज इतना ही। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र।